तो गाइस ये हम लोग लेके जा रहे हैं लड़के के लिए हल्दी, और ये है लड़के की सबसे छोटी साली, और इतनी सारी सालियां हैं, नहीं कुछ भांजियां भी है। सबसे छोटी ये है, नहीं हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सभी खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज के मेरे एक और न्यू व्लॉग में आप सभी का खुशामदीद। और हमारा आज का व्लॉग स्टार्ट हुआ है उसी दिन की क्लिप से जब हम गुरूम के घर गए थे मेहंदी और हल्दी लेकर। तो इस क्लिप को मैं पिछले व्लॉग में एडिट करना भूल गई थी, इसीलिए मैंने इस व्लॉग की स्टार्टिंग इसी क्लिप से करी है। तो गुरूम के यहाँ से आने के बाद ये मैं अपने हाथों पे लगवाने लगी थी मेहंदी। मैंने पहले नहीं लगाई थी और मेरा इरादा भी नहीं था, तो मैंने वहाँ से आकर जो है मेहंदी लगा ली थी, क्योंकि सबने लगा रखी थी। तो मेरी मेहंदी कैसी लग रही है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मुझे तो बहुत ही प्यारी लग रही थी। तो यहाँ अब हम स्विच करते हैं मॉर्निंग में, और यहाँ मॉर्निंग में सभी लोगों का चलने लगा था नाश्ता और खाना। जिन्होंने जल्दी नाश्ता कर लिया था उनका खाना हो रहा था, और जो लोग लेट उठे थे, जैसे कि हम लोग लेट उठे थे, क्योंकि शादी वाले घर में तो वैसे भी ज़्यादा सोते नहीं हैं। जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं वो सो जाते हैं, और हम जैसे जो यंग जनरेशन है वो सोती नहीं है। बातें वगैरह करने में ज़्यादा टाइम निकल जाता है, और सुबह के टाइम में सोते हैं तो उस हिसाब से उठते भी हैं। तो शादी वाला घर है, भीड़ भी, और बच्चों का रोना तो ज़रूरी ही होता है, इसमें कंपलसरी है। तो ब्राइड भी यहाँ जो है थी फ्रेश वगैरह होने के लिए, क्योंकि उन्हें सलोन जाना था। और जितने भी मेहमान यहाँ आने थे वो आ चुके थे। या आप जितने भी लोग देख रहे हैं, या तो ये मेरी नानी है या फिर खाला इनमें, या मेरी एक ममानी भी है। तो बस जिसको आना था घर पे वो सभी लोग आ चुके थे, और खूब शोर हो रहा था। साथ ही यहाँ लग चुका था भात का सामान जो भी आया था। आप लोगों को बात तो पता ही होगा, जो ब्राइड के या ग्रूम के ननिहाल से आता है। मतलब जैसे हमारे यहाँ हम लड़की वाले थे, तो लड़की वालों के ननिहाल से जो सामान आया था लड़की के पूरे घर के लिए और जिसके लिए भी, उम्मीद है आप सभी को बात का पता होगा। तो ये वही क्लिप मैंने यहाँ ऐड कर ली थी। साथ ही ये जो ब्राइड का दुपट्टा है जो पिनअप होगा उसकी ड्रेस के ऊपर, कुबूले वाला, जो बहुत ट्रेंड में भी है काफ़ी टाइम से, वो भी आ चुका था। और ये जाना था सलोन में। तो ब्राइड यहाँ बात वगैरह लेके बिल्कुल फ्रेश हो चुकी थी सलोन जाने के लिए। तो ब्राइड वगैरह सब सलोन जा चुके थे तैयार होने के लिए, और हम लोग भी तैयार हो रहे थे। तो सब लोग तैयार हो रहे थे, उसका मैं क्या ही क्लिप बनाती, तो इसलिए मैंने दिखता कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया। तो यहाँ हम लोग वक्त पे तैयार होके जा चुके थे फार्म हाउस मैरिज हॉल। जैसा कि आप सब लोग देख सकते हैं, हम लोग यहाँ काफ़ी टाइम पहले पहुँच चुके थे। और यहाँ मैं दिखाने लगी हूँ एंट्री के टाइम पे अपनी सिस्टर की ड्रेस, जो कि बहुत ही प्रेटी लग रही थी। माशाल्लाह ज़रूर कहिएगा, मैं भी माशाल्लाह कह देती हूँ। और मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा था, थोड़ी बहुत बारिश भी हो गई थी, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था यहाँ हॉल में बैठ के। तो यहाँ सभी जो घर पे मौजूद थे मेहमान वो सभी आ गए थे। और गाइस प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा कि मैं इस गले को कैसे सही करूं, क्योंकि मैं बहुत टाइम से ट्राई कर रही हूं और मुझे वॉइस ओवर करने में भी बहुत प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए मैं रेगुलर व्लॉग नहीं डाल पा रही। खैर, तो अब वापस से अपने व्लॉग पे आते हैं। तो यहाँ पे जितने भी मेहमान घर पे मौजूद थे वो आ गए थे, और सबने अपनी अपनी चेयर और टेबल पकड़ ली थी, और खूब महफिल जम रही थी। सब अपना अपना ग्रुप बना के बैठ चुके थे। ये देखें, ये मेरा इस व्लॉग का फेवरेट पार्ट है, बारिश। जी हाँ, जब हम लोग आए थे तब भी बारिश हुई थी, लेकिन वो इतनी बारिश होने की उम्मीद नहीं थी। और ये इतना अच्छा बताओ किसकी शादी में आया तुम बताओ। अभी मेहमान वगैरह भी नहीं थे। तो कौन है वो तुम्हारी? खाला। ये भी नहीं पता तुम्हें? तैयार हो गए घूम रहे हो, तुम्हें ये भी नहीं पता किसकी शादी में आए हो? तुम किसकी शादी में आई हो? शिरीन खाले की। बोलो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट करें और खूब सारा प्यार दें। वीडियो को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। चैनल को सब्सक्राइब करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब बोल, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर और कमेंट भी करो। कमेंट करो। ऐसे करो, ऐसे
चलो ठीक है। और ये गाइस और भी मेहमान सब लोग आ रहे हैं धीरे धीरे। चलो कर लिया, बहुत बढ़िया। मैं कैसी लग रही हूँ? एकदम बढ़िया। एकदम बढ़िया। चल। और गाइस ये है मेरी सबसे छोटी खाला। सलाम करो। सलाम करो। बोलो गाइस मेरी बहन जी को निकी व्लॉग्स को खूब सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ऐसे कर दो। तो गाइस यहाँ पे अभी ब्राइड वगैरह आई नहीं थी, बारात नहीं आई थी, तो मैं बस जो है अपने खाला उनके बच्चों के साथ हंसी मजाक करने में लगी हुई थी। और साथ ही यहाँ आ गई थी मामू और मामू की फैमिली। सभी टेबल पे एक साथ सभी लोग इकट्ठा हो गए थे और सभी एक दूसरे से मिलने भी लगे थे जो जो टाइम से नहीं मिले थे। जैसे यहाँ अम्मी की खाला मामू की, ये हनीफा नानी है, सर पे हाथ फेर रही है। ये बचपन से ही अम्मी के कपड़े सिल रही हैं। ये मुझे पछादड़ा कहती हैं। मैं तो नहीं पछादड़ा, तुम होगी। यही तो बोलता था मैं। तो ये थी नानी की फ्रेंड और साथ ही हमारी भी नानी लगी। तो ये अम्मी के कपड़े सिला करती थी, बहुत ही टैलेंटेड लेडी है ये, काफ़ी फेमस कह लें, एक तरीके से बहुत टैलेंटेड लेडी कह लें, जो गांव में कपड़े सिला करती थी बड़े अच्छे। तो बाकी यहाँ बातें क्या हो रही हैं पछा वगैरह की मैं नहीं जानती, ये शायद भाईजान की बचपन की बातें हैं, इनका मुझे बिल्कुल भी कुछ नहीं पता। तो अगर आप लोगों को समझ आ रही है तो आप खुद ही समझ लीजिएगा इन्हें। तो यहाँ ये लग चुका है अलीगढ़ का मशहूर हलीम। और ये देखें ये इसकी टॉपिंग्स है, इसे देखो ओपन करके दिखाओ। एक बार खोल के दिखा दो ना जी। ये अलीगढ़ के मशहूर दलीम वाले भाई साहब हैं और बहुत ये देखिए क्या भाप, जबरदस्त भाप निकल रही है और खूबसूरत मैं भी खुशबू आ रही है। ये चेक करो, ये चेक करें आप। ओए होए। भाप आ रही है ये सब इसकी गार्निशिंग है। और बाकी धीरे धीरे सभी खाना खुलने लगा है। उधर गोलगप्पे, दही, पकौड़ी और सभी पे लिखा हुआ है कि कहाँ क्या मिलेगा और वहाँ पे वैसा खाना होगा जो खाना है। और यहाँ पे सारी पेंगुइन अकेली बैठी है। और ये पेंगुइन जो है बिल्कुल अकेली बैठी है। क्या हुआ पेंगुइन, तुम कहाँ थी इतनी देर से? क्या पहना है देखो तो, अरे वाह इतने प्यारे कपड़े पहने। नाम बताओ चलो जल्दी अपना, जल्दी। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ थे इतनी देर से? कब से इंतजार कर रहे हैं हम तुम्हारा। रास्ते में अच्छा और सब ठीक? बढ़िया। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर भी करना है। तो गाइस एक एक करके सभी लोग आते जा रहे थे, मैं सभी से मिलती जा रही थी। और ये मेरी है प्यारी सी मेहंदी, देखें रच के कुछ ऐसी लग रही है। ये मैंने कैमरे के वर्टिकल एंगल में लिया, बट कोई बात नहीं, आप लोगों को नजर आ रही होगी, बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। ये मेरी दूसरे हाथ की मेहंदी है। चलें जी, सबसे मिलना मिलाना बहुत हो गया। यहाँ मैं आपको दिखाने लगी हूँ अपना आई मेकअप और साथ ही अपनी प्रिटी सी ड्रेस। ये मेरी वन ऑफ माय फेवरेट ड्रेस है जो मैंने अपने भाई की बारात के लिए बनाई थी और ये मैंने कस्टमाइज करवाई थी। बहुत ही प्रिटी लग रही थी, बहुत ही डिज़ाइनर पीस लग रहा था, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। अगर आपको भी पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पे खाने में सबसे पहले खुल चुका था हलीम, जिसे हमने जल्दी जल्दी ले लिया था गर्मा गर्म, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रहा था और वाकई खाने में भी था। तो यहाँ पे मैंने ले ली है दलीम और बस इसे मैं लेकर जाने लगी हूँ। हम अपनी टेबल पे जाएंगे और खाएंगे। वैसे मुझे याद नहीं है, मैंने अपने ही ले लिया था किसी और के लिए। तो यहाँ और ये हमने भुनी हुई प्याज डाल दिए। उसके बाद हम अदरक और हरा धनिया। प्याज खत्म हो चुकी है ज़रा सी देर में ही।
उसके बाद हम प्याज डालेंगे। प्याज डालने के बाद में ऊपर से मसाले से इसको गार्निश करेंगे टेस्ट के हिसाब से। उसके बाद एक नींबू निचोड़ेंगे। ओए क्या बात है, क्या बन चुका है हलीम, खाने लगा गया। चम्मच डालो, चम्मच। पूरी चम्मच लेकर हम टेस्ट करेंगे इसको। टेस्ट करने आ रहे हैं। ये रोटी कहाँ है? जुड़वा लो उनसे, भाई से की। बिना बोटी के दे दिया क्या हाँ, बना रहे हैं। यार? बिना बोटी के दे दोगे? और ये दलीम टेस्ट करेंगे। बढ़िया, बहुत बढ़िया। जबरदस्त। मेरठ का, अलीगढ़ का, दिल्ली का, मुरादाबाद का, कहाँ का? ये अलीगढ़ का मशहूर दलीम। नहीं, क्या रेटिंग देना चाहोगे? ये गुर्जे वाले से, हाँ, गुर्जे वाला। गुर्जे वाले से 1 नंबर नीचे। ओके, इसको 2 नंबर में रखो। तो अब मैं भी इसे टेस्ट करने लगी हूँ और देखते हैं इसका टेस्ट कैसा है। मेरी बनाओ एक प्लेट। तो मैं यहाँ आ गई थी टिक्की के काउंटर पे टिक्की बनवाने के लिए। वैसे निक्की टिक्की काफ़ी सिमिलर साउंड करता है और मुझे बचपन से सब इसी नाम से चिढ़ाते भी थे। खैर, तो अम्मी ने क्योंकि अभी तक कुछ नहीं खाया था तो मैं उनके लिए जो है यहाँ टिक्की बनवाने आ गई थी कि जब तक खाना वगैरह नहीं खुल रहा वो टिक्की एंजॉय कर लें। तो फाइनली ये यहाँ होने लगी थी ब्राइड की एंट्री और बस यहाँ ब्राइड और ब्राइड की सिस्टर्स जो है उनके साथ आ रही हैं। तो यहाँ पे ब्राइड ने पहना था बड़ा ही खूबसूरत सा गरारा और साथ ही उनकी सिस्टर ने गाउन और शायद उन्होंने भी गरारा ही पहना था। तो बस यहाँ हो गई थी ब्राइड की एंट्री। तो यहाँ हम सभी जो है ब्राइड से जाके मिल रहे थे। वो बहुत ही प्रिटी लग रही थी, माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही थी। दुल्हन की एंट्री के कुछ ही देर बाद यहाँ आ चुकी थी बारात और ये देखें कैसे पटाखे छूट रहे हैं। ये मेरा फेवरेट मोमेंट होता है वैसे जब बारात आती है। तो यहाँ हम सभी ने मिलके किया बारात का वेलकम और बारात के आने के बाद यहाँ खुल चुका था खाना। और खाने में जैसे कि आप ये लोग देख रहे हैं कौरमा, बिरयानी और आई थिंक निहारी थी और कबाब और फ्राई भी था। सो बस यहाँ खाना वाना खुल चुका था तो मैं यहाँ खाने की बनाने लगी थी वीडियो और साथ ये देखें सैलेड तो ऑलमोस्ट जा ही चुकी थी। सबसे इंटरेस्टिंग में लगा मुझे ये जैसे यहाँ पे तंदूर में रोटियां बन रही थी। मोस्टली लोगों को पता होगा कि दिल्ली में तंदूर में रोटियां कैसे बनती हैं। वो ऑफिशियल तंदूर की रोटियां नहीं होती पर ये ऑफिशियल तंदूर की रोटी थी। तो यहाँ हम सभी लोगों ने मिलके खाना वाना खाया। आपी और अक्सर जाके बिरयानी ले आए थे और मैं ले आई थी सालन वगैरह। और यहाँ पे ये निकाह के बटी थी बालूशाही। जी हाँ, ये बालूशाही। इसकी सबसे अच्छी बात ये थी कि इसमें मीठा ज़्यादा नहीं था इसलिए मुझे तो ये पसंद आई। तो यहाँ पे सब लोग खाना वाना खा के बैठ चुके थे और इन्जॉय कर रहे थे निकाह की बालूशाही में। यहाँ पे मजाक चल रहा है कि जैसे निकाह के छुआरे जो खाता है उसकी जल्दी शादी हो जाती है, तो छुआरे तो नहीं थे, यहाँ बालूशाही थी। तो बस यहाँ यही मजाक चल रहा था कि लो तुम खा लो, तुम खा लो, तुम्हारी जल्दी शादी हो जाएगी।
अजरा के माई नहीं है, कुंवारी लड़की। भैया मैं नंगा बैठा हूँ। हम बोलाए मेहनत करके तो इन्होंने ये कटक लिया। पता क्या करे, मांगो ना, सुनाएगा। मांगो ना। अच्छा वो कितने मिले होंगे जूते चुराई के? खैर तुम हमारी औलाद हो, तुम्हें तो खिलाऊंगा, लेकिन मैं तो अल्लाह से दुआ करो बस। अब यहाँ यहीं बैठे बैठे खिलाऊंगा। फिर मैं जब तक थप्पड़ न मारूंगा, थप्पड़ मारते ही छुआरे लिख लेंगे। ये लौटे था तो खाऊंगा, छुआरे जाते अरे नहीं तुमने मार दिया मेरे जाओ इसमें है क्या चीज? सबको दूंगा। वो खुद बांट लगे, तुम देख जाओ क्या चुराए। तू कैसा बोल रही है? बांट लगी सबको दूंगा। तू समझाएगी ना? ले कुछ बारा खा। अरे मेरी औलाद बैठी है, इन्हें खिलाऊंगा। ले बेटा, बेटा ले मेरे लाल में जाओ जाओ। अब तो फट जाऊंगी मेरे लाल मेरे मैं खाती ना हूँ, सब फेंक दिए। मैं खाना नहीं। ले ले ये नाना नाम ने कहा था वो रुक गया। निकाह का है। दोबारा शादी हो जाएगी तुम्हारी। मीठा नहीं खाती है। खा लो, दोबारा शादी हो जाएगी तुम्हारी। इन्हें दोबारा निकाह करा रही है। तू ना समझाएगी, हंस और रही है मुँह दाब के। बस बम चल रहे नहीं ले तुम्हारी मर जाओ। हमने तो खा ली ले बेटा और खा ली, अब नहीं खाऊंगी। अब तुम खा लो, अब तुम भी खाओगे, नहीं खाओगे कुछ नहीं खाओगा तो रुक। मर जाओ तुम सब। अच्छा मैं करवा देती हूँ। तो आप लोगों ने देखा कि यहाँ कैसे महफिल जम रही थी और सब कितना मज़े कर रहे थे। ये जो थे नाना, ये मेरी अम्मी के खालू हैं, तो मेरे नाना हैं उससे, और साथ ही अम्मी के जो बराबर में बैठी हूँ मेरी अम्मी की खाला हैं, यानी मेरी नानी इनकी वाइफ। और बस हम लोग यहाँ बैठ के मजाक कर रहे थे। इसके बाद हम लोग आ चुके थे ऊपर जहाँ ब्राइड बैठी थी, और यहाँ ब्राइड से मिलने के बाद हम लोग बनाने लगे थे रील। और बस 3-4 के अटेम्प्ट के बाद, हम कोशिश करने के बाद हमारी ये रील बनी थी, तो खैर बन गई थी। और इसे मैं भी जल्दी अपलोड करूंगी यूट्यूब शॉर्ट्स में। तो यहाँ एंड करने लगी हूँ मैं अपने व्लॉग का, क्योंकि ये पहले ही बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है, बहुत लेंथी हो चुका है। तो फिलहाल इस व्लॉग में इतना ही। इसका पार्ट 2 भी हम जल्दी डालेंगे। अल्लाह हाफिज़।